प्रणाम सभी को। सत्संग की उपयोगिता क्या है और आज के जमाने में हम जैसे जो माया में फंसे हुए जीव हैं, वो आखिर सत्संगों से क्या लाभ ले सकते हैं? वो किस प्रकार से सत्संगों को हम लोग सही तरीके से उसकी सार्थकता को बनाए रखते हुए सत्संगों से एक लाभ लिया जा सके, वो वास्तव में कैसा सत्संग होना चाहिए? ये भी बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ के आते हैं, अगर तो जानना भी चाहते हैं भाई कि अगर सुबह सुबह सत्संग सुनते हैं तो आखिर जो है इसका कोई फल तो मिलता होगा। चलिए, कम से कम कुछ नहीं तो स्वर्ग ही मिल जाए। जो कुछ नहीं तो मेरे थोड़े बहुत पाप कट जाए, शायद उसको। हमारे पूरे के पूरे शास्त्र जो है वो सत्संगों की महत्ता की जो कथाएं हैं उनसे भरे पड़े हैं। बहुत जगहों पे सत्संगों के बारे में बहुत विस्तार से बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाएं आती है। और अगर कोई किसी भी ऋषि मुनि, किसी भी एक साधारण से जीव के भी विषय में अगर कोई बातें होती है तो कहा जाता है कि भाई सत्संग ही है जो मार्ग भी दिखाता है। और सत्संगों का ही प्रभाव होता है कि वो ये जान पाता है कि आखिर क्या है, आखिर सत्य क्या है, उसे वो देखने का एक प्रयास हो पाता है। तो उन बहुत सारी कथाओं में से मुझे एक दो कथाएं हैं जो मुझे खास तौर से पसंद आती है। एक बार ये श्री कृष्ण की ही एक कथा है कि एक बहुत जो है वो एक डाकू, जो है उसके पूरे खानदान ही डाकू जिसे कहते हैं, बाप दादा परदादा सभी डाकू रहे थे। उसी डाकू खानदान में से एक जो है बहुत अपने कुल को जो है, जो प्रथा आ रही थी उसको और बढ़ाया। बहुत सारी हत्याएं, बहुत सारी चीजें जो है वो उसने की। काफी जो है आपराधिक कार्य किए उसने। और इस कार्य करने के बाद जो है वो जानना चाहता था कि जो है आखिर मैं, वो करता क्या है ना, उस कथा में कुछ ऐसी सी बात थी कि वो जो है एक जगह से एक संपत्ति चुरा करके जो है भाग रहा था। और संपत्ति जो इसने चोरी की हुई थी, अब यहाँ पर वो कहीं तो गाड़ देता है उस संपत्ति को। लेकिन जो है अब राजा के सैनिक उसके पीछे पड़े हुए थे। वो आता है और एक सत्संग चल रही थी, एक सभा चल रही थी, वहां जाके वो बैठ जाता है। और बैठ करके वो जो है सुनना शुरू करता है उस सत्संग को। वहां पर श्री कृष्ण लीला का वर्णन हो रहा था। एक गुरु थे, बड़े सुंदर रूप से भक्ति मार्ग के गुरु, और बड़े सुंदर रूप से जो है कृष्ण के स्वरूप की व्याख्या कर रहे थे। वो बताते हैं कि जो है वो गाय चराता है और उसके जो है पैरों में स्वर्ण के आभूषण है, उसके कमर में स्वर्ण की कमरधनी है। बहुत जो है सुंदरतम व्याख्या हो रही थी। पूरे स्वर्ण के आभूषण, हीरे के आभूषण, इस प्रकार के सौंदर्य का वो जो है वर्णन हो रहा था। अब डाकू के तो खैर भाई कान खड़े हो गए कि ये ऐसा कौन आ गया जो इतना निर्भीक होकर के मेरे होते हुए वो घूम सकता है? आखिर कौन है भाई इतना, जो इतने सारे आभूषणों के साथ घूम रहा है और मुझे उसकी भनक भी नहीं है? तो वहां पर जो है वो सुनता है, और जिस तक कथा समाप्त होती है तो वो डाकू जाता है, वहां पे जाता है और जा करके पूछता है उससे, बाबा से, तो बताओ भाई ये है कौन, कहाँ मिलेगा ये? मैं तो जो है मैं उसको भी लूटूंगा, मैं डाकू हूँ। बाबा कहते लगता है भगवान की कृपा हुई है इसमें। और ये जो है अब जानने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर जो है उसको बताते हैं कि देखो ये आज की बात थी है। ये तो खैर जो है बस एक कथा कही जा रही थी। तो वो नहीं मानता, बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, अब आप बात मेरे से छिपाओ मत, आप बताओ मुझे कि कहाँ मिलेगा वो चोर, कहाँ मिलेगा वो चोर। अपना जो है वो माखन चोर का पता ढूंढ रहा था। तो वो जो है माखन चोर के विषय में बातें हो रही थी। तो अब जो है यहाँ पर देखे कि अब भगवान की कृपा हो ही गई है। तो बताते हैं कि यहाँ से देखो ऐसा है कि तुम्हें जाना पड़ेगा वृंदावन का। उन्होंने मार्ग बताया, और मार्ग बताते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो गाय चराता हुआ मिलेगा, और तुम जाओ वहां पर। और वहां पर जब जाओगे
तो देखो वो ऐसे जो है वो मानेगा नहीं। तुम जो है ना वो माखन चोर है, वो माखन से पिघल जाता है। तुम जो है वो माखन मिश्री लेकर के जाओ उसके लिए, वो सब कुछ ऐसे ही दे देगा वो। तो बच्चा है ना, बच्चा बस ऐसे ही मान जाता है। अब ये बड़ा जो है मतलब लगा कि चलो अब तो मैं डाकू हूँ भाई, मैं तो कैसे भी करके मैं कर ही लूंगा। लेकिन इन्होंने कहा था एक शर्त है, वहां की यात्रा तुम भूखे जाना, कुछ खा पी करके मत जाना। अगर खा पी करके जो है वो जितने भी मांस मदिरा आदि तुम्हारा जो भोजन है, अगर वो सब करके जाओगे तो फिर वैसे में जो है वो वहां पर प्रवेश नहीं मिलता है उस वृंदावन में। तो बोला कि हो सकता है वहां के राजा का कोई नियम होगा, वो मदिरा की जो है दुर्गंध वगैरह को वहां पर आने नहीं देते होंगे। तो वो बोला कि चलो ठीक है, मैं ये भी मान लूंगा। तो वो वैसे ही कंदमूल खाता हुआ वो वृंदावन की ओर चल पड़ा। जाते हुए जिस क्षण वो वृंदावन पहुंचता है, वहां पहुंच करके उसने जो है वो अब आवाज लगाई। और बड़ा अपने जो है निष्ठा पूर्वक वो चला था, सिर्फ कंदमूल ही खाए थे, कुछ भी नहीं किया। और पूरे के पूरे मार्ग में उसका जो चिंतन रहा था कि वही कृष्ण का जो स्वरूप जो बताया गया था उस बाबा के द्वारा, उसी चिंतन को, उसी स्वरूप को चिंतन में ला करके वो आगे बढ़ा चला जा रहा था। अब वो वहां पहुंचता है वृंदावन में। वहां पहुंच करके उसने जोर जोर की आवाज लगाई, लोगों से पूछा। लोग तो बताते हैं कि नहीं, ऐसी लीलाएं हुआ करती थी, लेकिन हजारों वर्ष पहले की बात है, तुम कहाँ अभी उसे ढूंढ रहे हो। अब ये बोलता है कि नहीं नहीं, तुम भी मुझसे जो है बचाने का प्रयास कर रहे हो। अब यहाँ पर वो ऐसे जंगलों में घूम रहा है, उससे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिले, भूख से बहुत व्याकुल, लगभग 2 दिन हो गए, समझ में नहीं आया कि कहाँ मिलेंगे। और बड़े व्याकुल होकर के उसने जो है पुकारा कि कहाँ हो तुम आखिर माखन चोर। और तत्पश्चात जो है उसी क्षण जो है उसको दृश्य जो है वहां कुछ बदला, और सामने जो है बहुत ढेर सारी सुंदर सुंदर गैया, उनके जो है सींग में स्वर्ण लगे हुए थे। और एक जो है वो नटखट सा एक बालक वहां पर वो बांसुरी बजा रहा है, चैन की बांसुरी। और बिल्कुल वही स्वरूप जैसा बाबा ने बताया था, वैसा ही स्वरूप था उसका। अब ये जाता है वहां पर, वहां पे जाके बोलता है कि लाओ भाई लाओ, मुझे जो है अब बहुत दिनों के बाद जो तुम मिले हो, अब लाओ मुझे सारा का सारा स्वर्ण दो मुझे। तो बोला कि ऐसे कैसे ले लोगे स्वर्ण मुझसे, मुझसे बड़ा बलशाली कौन हो सकता है। कृष्ण भी लीला कर रहे थे। वहां पर वो कहता है कि तो फिर उससे याद आती है बाबा की कि ये ऐसे नहीं मानता, वो भी माखन चोर है, तो उसको तो तुम माखन मिश्री दोगे ना तब वो मानेगा। तो वो अपने पास रखा हुआ माखन वो खाया नहीं था इतने दिन, भूखे रहने के पश्चात भी वो नहीं खाया था, वो वही माखन मिश्री वो वहां पर देता है। और जैसे ही देता है तो कृष्ण बोलते हैं, अरे अरे माखन, ऐसा करते हैं कि मैं तो तुम्हें सारी चीजें दे दूंगा, मेरी मैया के पास बहुत है, तो तुम ऐसा करो कि जो है पहले माखन दो मुझे। तो ये कहता है चलो ठीक है, माखन खा लो उसके बाद में। तो डील डन हुआ दोनों के बीच में। अब यहाँ पे कृष्ण वही जो है वो वहां पर माखन खाते हैं, और वही झूठे हाथों से बोल तुम भी कुछ नहीं खाए हो, ये लो माखन खा लो तुम भी थोड़ा सा। और जैसे ही उनके अधरामृत का जो स्वाद है उसे डाकू को जब पड़ता है, तो वही उसके जो है वो ललित्र भंगी श्री कृष्ण के दर्शन उसे प्राप्त होते हैं। और वहां उसकी एक आध्यात्मिक यात्रा जो है पूर्ण होती है। ये कथा जब कही जाती है तो एक सत्संग का प्रभाव क्या हो सकता है, भगवत साक्षात्कार कराते। अगर हम देखें तो एक सत्संग का प्रभाव, तुम स्वर्ग की कामना करते हो, तुम जो है सुख प्राप्ति की कामना करते हो, एक सत्संग में ये सामर्थ्य है कि वो चाहे तो पूरे एक भक्त को भगवान से मिला दे, लेकिन भरोसा नहीं होता ना, सबसे बड़ी बात यही है। हम हर बार सत्संगों में भी अपने जो है घर के जो प्रपंच है उसी का चिंतन करते हैं। कभी एक निश्चिंतता से सत्संग को सुनने का प्रयास तो करो। जब वो शब्द कहे जाते हैं, कहने वाला कभी कोई गुरु के मुख से वो बातें नहीं आती है,
अगर भक्ति मार्ग का सत्संग है तो समझ लो साक्षात भगवान ही है जो उस व्यास गद्दी पर विराजमान होकर इस प्रकार का प्रवचन दे रहे हैं। जब भी अगर तुम किसी भी मार्ग से हो, अगर वहां कोई कह रहा है उस मार्ग से संबंधित बात, तो उस मार्ग की जो तुम्हारी जो पराकाष्ठा वाली बात है, तुम समझो कि वहीं से वो सारी की सारी बातें आ रही है और उसे सुनने का प्रयास करो। ये प्रयास ही तुम्हारी जो अशुद्धियां हैं, जो तुम्हें तुम्हारे जो पाप हैं, बहुत हद तक उसको कम कर देगा और यहीं से तुम्हारे लिए आगे का एक मार्ग हो सकता है जो तुम्हें इस संसार के बंधनों से मुक्त करा सके। समस्त समस्त जितने भी आज तक सत्संग हुए हैं, सभी का बस एकमात्र लक्ष्य रहा। कभी भी उनका लक्ष्य तुम्हें बांधना नहीं रहा। कभी भी किसी भी सत्संग का लक्ष्य जो है तुम्हें किसी मान्यता का आरोपण करना नहीं रहा। हर बार जब एक सत्संग होता है तो उसका लक्ष्य बस इतना सा है कि इस जगत रूपी स्वप्न से तुम जाग जाओ। तुम उस ओर देखना तो शुरू करो कम से कम, जिस ओर तुम्हारी दृष्टि कभी जाती नहीं। तुमने बस उस कृष्ण के रूप को देखा है, बस उसके स्वरूप को, उस मूर्त को देखा है। उस मूर्त में बसे हुए जो स्वरूप है, जो आनंद है, जो प्रेम है, उस ओर देखने का प्रयास नहीं किया। तुम ज्ञान मार्ग पे आगे तो चले प्रश्नों के साथ में, लेकिन उत्तरों को ढूंढते हुए जो है तुम अपने आप को बचाए रखने का प्रयास कर रहे हो। ये सत्संग जो है वो एक मार्ग दिखाते हैं जहां ये तुम्हारी ना सिर्फ जिज्ञासाएं शांत होती है, बल्कि तुम्हारे समस्त बंधन स्वतः जो है वो खुल जाते हैं। कोई भी गुरु जो है वो अंततः वो अपना बंधन भी वो बचा करके नहीं रखता। गुरु भी एक बंधन है और वो बंधन भी जो है वो अंततः छुड़ा देता है। क्योंकि जिस क्षण तुम्हें वो भगवत साक्षात्कार की बात हुई, जिस क्षण वो घटित हुआ, उस क्षण जो है वहां पर कोई भेद नहीं रहता, न उस भगवान में, न उस भक्त में। न यात्रा रहता है, न यात्री बचता है, न कोई मंजिल दिखती है। बस आनंद, बस प्रेम। और वही प्रेम जो है कभी कृष्ण के रूप में दिखता है, कभी माँ दुर्गा के रूप में दिखता है, कभी काली के रूप में दिखता है। वही प्रेम कभी शिव के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो वही प्रेम कभी ज्ञानियों के लिए उसके स्वयं के स्वरूप के रूप में जो है वो दृश्य हो जाता है। वो बस सत्संग क्या है कि समझ लो कि ढेर सारे लट्टू जो है, लट्टू को घूमता हुआ देखा है ना तुमने? स्पिनिंग व्हील कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो उसको घूमते हुए देखा है ना कि एक जगह पे कई सारे स्पिनिंग व्हील्स जो है वो लट्टू घूम रहे हैं, उसी के बीच में एक शांत पड़ा हुआ लट्टू भी रख दो अगर वहां पे, तो ऐसा होता है कि उन सारे लट्टुओं से टकरा टकरा करके वो भी घूमना शुरू कर देता है। तो ये सारे सत्संग भी वैसे ही है कि जो है घूमते हुए लट्टुओं के बीच में जब तुम आते हो तो तुम में भी वो जो है गति आ जाती है, उस ओर देखने का प्रयास प्रारंभ हो जाता है। और सत्संग बड़ी कृपा से मिलता है। वैसे गुरुजन तो अलग अलग प्रकार से बताते हैं इसको कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संगा। तो ये जो सत्संगा की जो बात होती है कि ये बिना जो है हरि कृपा के वो मिलता ही नहीं। और भगवान की जब परम कृपा होती है तब तुम्हें कोई सत्संग मिलता है, और वो भी अनंत कृपा होती है कि कोई गुरु मिल जाता है तुम्हें। तो अगर आपके जीवन में कोई गुरु आ चुके हैं तो उन गुरु को बस उस भगवान की परम कृपा के रूप में ही देखिए। वो उस कृपा के रूप में ही तुम्हारे जीवन में आए। आज के इस कलयुग में, आज के इस दौर में सार्थक सत्संग मिलते कहाँ? हर जगह तो कोई ना कोई बंधन लादने की बात होती है कि तुम एक बंधन से तो छूट गए हो, एक दूसरा बंधन क्यों नहीं पकड़ लेते, एक गुरु का बंधन क्यों नहीं थाम लेते। मैं जो बातें बता रहा हूँ यही तो है, ये बातें मान लो तुम। इन मान्यताओं का बंधन क्यों नहीं पालते? मैं अगर टोटके बताता हूँ तो इन टोटकों का बंधन क्यों नहीं पालते? अगर कहीं पर भी अगर बंधनों की बात हो रही है तो वो सत्संग जो है वो सार्थक और वो सच्चा सत्संग नहीं है। तुम्हारे लिए सच्चा सत्संग वही हो सकता है जो तुम्हें समस्त बंधनों से मुक्त कर सके।
क्योंकि वो अंतिम बात वही है। और सत्संगों का मूल जो है उद्देश्य भी यही है कि इसका जो उद्देश्य कि तुम्हें तुम्हारे जो समस्त जो प्रपंच है, जिनमें तुम उलझे पड़े हो, जिनमें तुम ऐसे लिप्त से हो गए हो कि वहां पर तुम्हारे लिए मार्ग नहीं दिख रहा, तो ऐसे में सत्संग जो है तुम्हारा सहारा बनता है और तुम्हें जो है वो एक निश्चित मार्ग पर लेके आता है। तो अपने जीवन में अगर गुरु नहीं है तो गुरु को ढूंढो। और कहीं भी अगर एक सार्थक सत्संग अगर तुम्हें सुनाई देता तो उसे पूरा सुनने का प्रयास अवश्य करो। हो सकता है शुरुआत में तुम्हारे काम की बात ना लगे, लेकिन धीरे धीरे तुम स्वतः देखोगे कि तुम में स्वयं में एक परिवर्तन सा आता है। ये कुछ जादू नहीं होता, बस क्योंकि यहाँ तुम्हारी बात होती है, तुम्हारे बंधनों से तुम्हें मुक्त कराया जाता है। और बंधन से मुक्ति यही तो है परम गति। तो उस ओर जाने का प्रयास बस एक बार। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम सभी को।